हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉरियर ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए, प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो एक ही होते हैं, ऋषभदेव। तीर्थंकर किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं जैन धर्म में। तो कुल 24 हुए हैं, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म से ऋषभदेव से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो संस्थापक की बात करते हैं और तीर्थंकर की बात करते हैं। प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक एक ही होते हैं, ऋषभदेव, याद रखिएगा। अब प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। तो पहले होते हैं हमारे ऋषभदेव, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड होता है। 23वें होते हैं पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन होता है। और 24वें महावीर स्वामी होते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह शेर होता है। इसके बाद आ जाते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। इन्हें झारखंड के सम्यक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे क्या कहा गया, चतुरार्ण। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ को 4 इन्होंने नियम बताए, कौन कौन से, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति न रखना, यानी कि अपने पास संपत्ति को न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे, याद रखिएगा। इसके बाद काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं महावीर स्वामी से, इन्हें हम पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन है तो ऋषभदेव हैं। अगर वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का पूछा जाए तो महावीर स्वामी जी हैं, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इनके सांसारिक जीवन पर। सांसारिक जीवन में अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता की बात की जाए तो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री एक थी जिसका प्रियदर्शनी नाम था, और प्रियदर्शनी की जिसके साथ शादी हुई उनका नाम यानी कि महावीर स्वामी के दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के गायत्रिक वंश के राजा थे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धमान था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के आध्यात्मिक जीवन पर। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली। फिर इन्होंने संन्यास को स्वीकार लिया। फिर इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई।
इस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी समय से महावीर स्वामी को अरहत पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, निज विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए। याद रखिएगा। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। और अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनके ही दामाद हुए हैं, इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए थे, जिसे क्या कहा गया? पंचायन धर्म कहा गया। कौन कौन से नियम बताए? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। ये 5 थे, इसलिए महावीर स्वामी ने इन्हें पंचायन धर्म कहा। लेकिन ये 4 जो ऊपर वाले हैं ये पार्श्वनाथ ने भी बताए थे। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इन 4 थे, तो इसे चतुरायण कहा गया था। याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताए थे, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। साम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं उनका पूर्ण विश्वास करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। साम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो साम्यक ज्ञान जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही साम्यक ज्ञान कहलाता है। और साम्यक आचरण किसे कहते हैं? तो अच्छे कर्मों को अपनाना है, बुरे कर्मों को त्याग देना ही साम्यक आचरण कहलाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है, ऐसा महावीर स्वामी ने और अन्य तीर्थकर ने भी कहा है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। याद रखिएगा। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो जाती है, इसे भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। महावीर स्वामी के बाद इनके 2 प्रमुख अनुयायी हुए हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र को श्वेतांबर कहा जाता था और भद्रबाहु को दिगंबर। इन्हें दिगंबर इसलिए कहा गया क्योंकि ये नग्न रहते थे। इन्हें श्वेतांबर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। फिर मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। इसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले आए। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, इसलिए भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले आए थे। इन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संलेखना विधि के द्वारा किसने अपने प्राण त्याग लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं ये संलेखना क्या होता है। तो संलेखना एक तपस्या है, जैन धर्म में मुक्ति पाने की एक विधि है। इस विधि में, इस तपस्या में अपने आप को कष्ट देकर खत्म कर लिया जाता है। बहुत ही कठिन तपस्या है। इसमें अपने आप में समझ लिए ना जल, अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया जाता है और अपने आप को खत्म कर लिया जाता है। कष्ट देकर अपने आप को मार लिया जाता है। यह संलेखना विधि होती है। इसके बाद जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए 2 समितियां हुई। प्रथम समिति 300 ईसा पूर्व
पाटलिपुत्र स्थान था और स्थूलभद्र इसके स्थापक थे। फिर दूसरी 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व वल्लभ गुजरात में क्षमा श्रवण इसके संस्थापक थे। फिर जैन धर्म के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, राजा कौन थे जैन धर्म के? उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश और खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष चंदेल शासक। ये याद रखिएगा। अब श्वेतांबर और दिगंबर के बीच अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे, दिगंबर नग्न रहते थे, निवस्त्र रहते थे। और तीसरा, श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन दिगंबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। दिगंबर का कहना था महिलाएं अगले जन्म में जब पुरुष की योनि में आएंगी तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चौथा पॉइंट है हमारा, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, श्वेतांबर का कहना है, लेकिन दिगंबर का कहना है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। पांचवा अंतर है, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर के अनुसार विवाहित थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, विवाहित नहीं थे, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका आकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत में 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं, याद रखिएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, याद रखिएगा। दूसरा, कर्नाटक के चालुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। किसने? चामुंड शासकों ने। तीसरा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। फिर चौथा, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के मंदिर किससे संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, ताकि हमें पता चल सके हमें कितना याद हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो कितने हुए हैं? 24, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से तीर्थकर थे, यानी कि कौन से थे? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, 24वें। अंतिम थे तो 24वें थे, याद रखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान जब मिल गया था महावीर स्वामी को तो क्या कहा गया था? कैवल्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? यानी कि इनके ही दामाद हुए थे। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी के ही वाक्य हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रवणबेलगोला स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना विधि के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो कौन थी? त्रिशला, यानी कि ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्ण महावीर स्वामी का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका नाम क्या था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।